वेलकम बैक वंस अगेन। तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे कि हमने बेसिक क्लासेस वगैरह पढ़ ली हैं कि क्लासेस क्या हैं, ज़रूरत क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। हम्म, चलो एक प्रॉब्लम पे बात करते हैं ना, कि मान लो कि अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, इसको तुम ऐसा भी कर सकते थे कि प्राइवेट है, एक्सप्लिसिटली भी लिख सकते हो, वरना इम्प्लिसिटली सब कुछ प्राइवेट ही होता है। तो जो भी तुमने मामला लिखा है यहाँ पे, तो वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि इंसान बनाने के लिए क्या चाहिए, इंसान बनाने के लिए कि बेसिक इंसान के पास क्या है कि दिमाग है, आंखें हैं, दो आंखें हैं, नाक है, दांत हैं, हाथ हैं, पैर हैं। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर हुआ ना। इंसान एक काइंड ऑफ, अगर तुम ऑब्जेक्ट सोचो, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अ, उसकी क्लास में डिफाइंड चीज़ें हैं। तो सिमिलरली बैंक डिटेल्स में भी ऐसा है कि उसका नाम है, अकाउंट नंबर है, बैलेंस है। तो अब एक प्रॉब्लम ऐसा करते हैं कि ये तुमने यहाँ पे बना लिया था, मैं अब ये न्यू और डिलीट हटा रहा हूँ ताकि सिंपली अपन कुछ कर ले। राम, नॉर्मली ए बी सी कर लेते हैं ना, ज़्यादा वो रहेगा, इजी। तो ठीक है, मैं ऐसा बना लिया, ए बी सी डी। ठीक है, सी तक बनाते हैं। चलो, अब मैं तुमको एक प्रॉब्लम देता हूँ कि मुझे तुम काउंट करके बताओ कि कितने ऑब्जेक्ट बने हैं। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सोचने वाली बात है कि अगर तुम बोलते कि अरे क्या ही है, मैं तो यहाँ तो काउंट ले लूँगा और काउंट इक्वल्स टू ज़ीरो कर दूंगा, और जैसे कंस्ट्रक्टर आया काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इंट गेट काउंट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न काउंट कर दूंगा। अगर तुम ऐसे ही सोच रहे हो तो, पर मुझे ये बताओ कि किस ऑब्जेक्ट पे कॉल करोगे। नहीं कर सकते ना, मान लो कि ये तो एक वैसी कौन कौन चीज़ है कि सी या वहीं प्रिंट कर देंगे आप, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि यहाँ यहाँ प्रिंट नहीं करना पड़े। काउंट एंड, और यहाँ से मैं ओ बी जे वन पे कॉल करूँ गेट काउंट, या ओ बी जे टू पे कॉल करूँ बताओ, या मैं ओ बी जे थ्री पे काउंट कॉल करूँ, कहाँ कॉल करूँ। समझ में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो कॉल है वो किसी एक पर्टिकुलर पे तो है नहीं, हमको ऐसी चीज़ चाहिए जो हमको ओवरऑल सिस्टम बता दे। तुम ये बोल सकते थे मैं कि सर एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं काउंट वेरिएबल रख लेता हूँ, और यहाँ मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, यहाँ भी मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा जैसे मुझे पता लग रहा है, यहाँ भी काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। तो तुम बोलते हैं कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ टोटल काउंट, और यहाँ पे तुम काउंट प्रिंट कर दो टोटल काउंट तीन, तुम बोलोगे ये मैंने कर लिया। पर मेरे भाई, अगर मान लो कि मैं ऐसा कुछ बोल देता कि माई फंक एक बना था कि मैं कुछ और ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, और माई फंक कॉल हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने तीन ऑब्जेक्ट और बना दिए। ठीक है, यही तीन ऑब्जेक्ट मैंने लेट से और बना दिए। ये काउंट वाउंट हटा देता हूँ मैं ताकि वो ना रहे। अब बताओ, अब तो तुम तीन ही देते, लेकिन टोटल तो छः कॉल हुए, है ना। तो क्या तरीका है इसको करने का। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जितने भी मेंबर हमने अभी तक पढ़े वो सब क्लास से रिलेटेड थे। अब हम ऐसी चीज़ मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे, पर्टिकुलर इंस्टेंस से रिलेटेड थे। अब हम जो चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे उसको बोलते हैं स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक वेरिएबल्स पढ़ेंगे, स्टैटिक मेथड पढ़ेंगे।
वो एक पूरी के पूरी क्लास से एसोसिएटेड होता है, उसको पर्टिकुलर इंस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं अभी, चाहे प्रिंट है चाहे विड्रॉ है, वो तुम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कर रहे हो। लेकिन स्टैटिक चीज़ ऐसी होती है जो तुम बिना किसी के ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हो। उसका मतलब ये है कि लेट्स से मैं एक स्टैटिक वो बना देता हूँ, स्टैटिक इंट ओबीजे काउंट बना लेते हैं ना, कि कितने ऑब्जेक्ट कॉल हुए। और अब देखो इसकी डिक्लेरेशन थोड़ी है ना इंटरेस्टिंग सी है, कि यहाँ पे तुम सिर्फ ये देते हो, बाहर तुमको क्या करना है कि इसको क्लास के बाहर लाके डिक्लेयर करना पड़ेगा कि बैंक डिटेल्स। अब ये के टाइप है इंट और ये बैंक डिटेल्स है और इसका नाम क्या है, ओ बी जे काउंट। यहाँ पे आके तुम इसको ज़ीरो सेट करोगे, ठीक है। इनिट द स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है जी। अब तुम ये करो कि कंस्ट्रक्टर, अब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको वो कर दें, और यहाँ से हम इंट गेट ऑब्जेक्ट काउंट, और यहाँ पे हम टोटल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओबीजे काउंट, है ना। ये कर देते हैं अपन। तो एक बार मैंने क्या किया, ये हटा दिया। ये अब देखो अपने को पता ही था ये काउंट किसी काम का नहीं है, ये काउंट भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तरीका ही गलत है, अपन करने नहीं चाह रहे। तो अभी हमने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। तो अब हम ये गेट ऑब्जेक्ट काउंट कॉल कर देते हैं। अब स्टैटिक जो मेथड होते हैं ना, उनको कॉल करने के लिए एक तरीका होता है, स्कोप रेजोल्यूशन फंक्शन लगाते हैं क्लास के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम ऐसी कोई डिक्लेरेशन देखते हो तो इसका मतलब है कि तुम स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हो। स्टैटिक, ये ऊपर कुछ भी लग गए, स्टैटिक मेथड कॉल, ठीक है, जो कि होती है क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन मतलब कॉलन कॉलन, और फंक्शन नेम। ऐसा करके अगर तुम करोगे तो कोई भी स्टैटिक मेथड है उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो अब अपन प्रिंट करके कॉल करके देखते हैं और देखते हैं कहीं पे कुछ दिक्कत आई है। कोई भी एक फंक्शन, हाँ इसने कि इंट था, इसने रिटर्न नहीं किया। चलो इसको वॉइड कर लेते हैं कि अपने को कुछ कराना तो है नहीं इससे। हाँ अब ये देखो, मैं ये बोला था कि कोई भी फंक्शन है अगर तुम नॉर्मली क्लास में डिफाइन करते हो तो उसको ऐसे कॉल नहीं कर सकते। उसके लिए स्टैटिक मेथड है, ऐसे कॉल करना चाहते हो तो उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब देखो कि इसने टोटल बता दिया, टोटल 3 आ गए, सही बात है। अब तुम बोलते हो कि यार आप जो बोल रहे थे कि माई फंक वाला भी तो करके बताओ हमें, वहाँ पे तो आपने ज्ञान दे दिया था कि माई फंक कॉल कर दिया तो काउंट वाली प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी, यहाँ से कैसे करेगा। अब देख लो, करके देख लो, टोटल 6। तो ये फंडा हमने क्या किया, जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं हमने बनाया और इसको हमने कंस्ट्रक्टर में डाल दिया कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके अंदर हमने काउंट बढ़ा दिया, ठीक है। तो इससे अपने को पता लगता रहेगा कि कितने लोग कितने ऑब्जेक्ट बन गए। स्टैटिक तुम सीख गए। अब 2-3 चीज़ें सीखने वाली थी कि जैसे स्टैटिक वेरिएबल तुमने बनाया तो उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड लगेगा, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया, जो इसको डिफाइन करना है वो बाहर करेंगे कि इंट बैंक डिटेल्स और ओबीजे काउंट, और यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे। अगर तुम इसको नहीं करते हो, फॉर एग्जांपल ये नहीं लिखते हो, तो क्या होगा देखो। ये बोल रहे हैं अनडिफाइंड रेफरेंस टू ओबीजे काउंट, मतलब ये तुमको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर तुम करते हो तो क्या होगा देख लो। बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होगा, लेकिन तुम एक्सप्लिसिटली हमेशा सेट ज़ीरो कर लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ तुमने देख ली थी। अगर तुम यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाते हो तो ये एरर देगा कि भाई तुम कॉल नहीं कर सकते हो क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का वो है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पे अपन लेट्स से नेम को यूज़ करने की करते हैं। नेम था ना अपने पास, या बैलेंस कर लेते हैं, है ना, ठीक है। बैलेंस प्रिंट करा के देखते हैं।
ये कंपाइलर एरर में जाएगा, पता है क्यों? इसको एरर को पढ़ते, इनवैलिड यूज ऑफ बैंक डिटेल्स बैलेंस इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो इसका कहना ये है कि जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा उसके अंदर सिर्फ स्टैटिक चीज़ें ही यूज़ हो सकती हैं। जो तुम्हारा ये बैलेंस है पर्टिकुलर यूज़र का है। मान लो कि तुम्हारे बैंक में राम ने अकाउंट खुलाया, तो राम का बैलेंस जो है वो अलग है, श्याम का बैलेंस अलग है, जो तीसरा बंदा है उसका बैलेंस अलग है। स्टैटिक चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब लोग शेयर कर रहे हैं। शेयर क्या कर रहे हैं? काउंट शेयर कर रहे होंगे, है ना, कि कौन सा कि टोटल अकाउंट नंबर कितने हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, तो इससे ये पता लगता है कि जो भी स्टैटिक मेंबर होगा उससे तुम नॉन स्टैटिक चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अब इसी के साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तुमने ये सारी चीज़ें ना एक क्लास के अंदर ही डिफाइन की और वहीं पे वो कर दिया, लेकिन जब अपन एक्चुअल जो कोड लिखते हैं ना फाइनली, वो ऐसा नहीं लिखा जाता। वो कोड एक हेडर फाइल लिखी जाती है जिसके अंदर सिर्फ हेडर होता है। क्योंकि मैं अपन यहाँ पे कर रहे हैं तो इसलिए मैं तुमको बता नहीं पाऊंगा। मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, मैं उससे एक बार दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? तुम लोग इंटरनेट पे देख लेना कि विजुअल स्टूडियो कैसे कर सकते हो, ताकि आसानी रहे अपने को। अ, अपन एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है? और इसको अपन बोल देते हैं बैंक डिटेल्स डॉट एच। ठीक है, बैंक डिटेल डॉट एच में क्या जाएगा, ये जितना भी अपन, देखो एक चीज़ नोट करने वाली है कि बैंक डिटेल्स में जो भी चीज़ें डालेंगे ना हम, वो सिर्फ हेडर होगा, कोई डेफिनेशन नहीं होगी। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ डेफिनेशन नहीं होगी, इसका मतलब सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। ये डिक्लेयर, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं कि डिक्लेयर कर दिया कि क्या क्या है। ऐसे सब डिक्लेरेशन है, सब डिक्लेरेशन है। देखो सब हटा दिया हमने, सब का सब हट गया। अब ये एरर आ रहे हैं, ये भी हटाने पड़ेंगे कि हम अपने को स्ट्रिंग वगैरह सब लानी पड़ेगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, है ना? ये कर सकते थे तुम यूजिंग नेम। अरे इसमें क्या है कि तुमको वो चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ी नेम स्पेस एसटीडी कर लो, मज़ा आ जाएगा तुमको। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब ये है कि तुम बोलोगे कि ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब जो कोड है वो कहाँ से लिखेंगे? तो दो फाइलें बनती हैं कि ये जो बैंक डिटेल्स डॉट एच बनाई है, ऐसे ही करके दूसरी एक और फाइल बनाओ, बैंक डिटेल्स डॉट सी पी पी। ठीक है, यहाँ पे उसका एक्सटेंशन है जो सी पी पी दो। अब तुमको एक चीज़ ये देखनी है कि अब तुमको बताता हूँ मैं कि हेडर फाइल तो तुमने लिख ली, लेकिन हेडर फाइल के फंक्शन देख लो क्या क्या है। ये फंक्शंस है ना तुम्हारे, तो सबसे पहले तुमको ये इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या इंक्लूड करोगे तुम? बैंक डिटेल्स डॉट एच, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में से आ रही हैं और तुम्हारे ये फंक्शंस है ना। ये देखो, एक क्लास के फंक्शन को बाहर कभी भी डिफाइन करना हो तो पहले क्लास का नाम, फिर कॉलन कॉलन, फिर क्लास का नाम। ये एक रूल है, ऐसे हम चीज़ों को लिखते हैं हमेशा। ठीक है, इस हिसाब से तुम सारे फंक्शन लिखोगे। तो मतलब जो दूसरा है वो भी ऐसा ही लिखा जाएगा कि बैंक डिटेल्स, पहले क्लास का नाम, फिर अब क्या लिखना चाहते हो ये लिख लो, है ना? तीसरा लिखने बैठोगे, क्या था हमारे पास? सेट नेम। सेट नेम लिख लो। सेट नेम में क्या आएगा? सेट नेम का देखो स्ट्रिंग नेम है उसमें, तो थंब ऑफ रूल क्या हुआ? क्लास नेम कॉलन कॉलन फिर फंक्शन का नाम। अब देखो ये एरर दे रहा है,
ये क्या बोल रहा है कि एक्सप्लिसिट टाइप इज व्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, इंट इज मिसिंग। सेट बैलेंस के अंदर इंट बैलेंस है, तुमने क्या किया, स्ट्रिंग नेम दी और इसके साथ वॉइड लगाना पड़ेगा इसकी जो भी रिटर्न टाइप है। ठीक है, अगर क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती तो यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं आ रही थी, लेकिन जैसी रिटर्न टाइप होगी तो रिटर्न टाइप है। तो इन जनरल रिटर्न टाइप क्लास नेम कॉलन कॉलन फंक्शन नेम देन आर्ग्स। ये तुम्हारा एक पैटर्न होता है जिसको तुमको फॉलो करना है। ठीक है, और अब इसमें से तुम जो कोड हमने वहाँ लिखा हुआ था वो पूरा का पूरा कोड भर सकते हो। ठीक है, ये जो हमने लिखा हुआ था ये इसमें डाल देंगे, डिस्ट्रक्टर वाला जो कोड है वो इसमें डाल देंगे, और अपन ज़्यादा करने से अच्छा ऐसे का ऐसा उठा लेंगे। सेट बैलेंस तो हमने लिख ही दिया था, हमें पता ही है कि ये करना है, तो हम ये सबके आगे उठा उठा के डाल देंगे। कम आईडी से ये कर सकते हैं, पर मैं तुमको चाहता हूँ कि ये तुम खुद से लिखो ताकि तुमको याद हो, है ना। स्टैटिक में जब बाहर तुम लिखने जाते हो ना, तुमको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, अब देखो आईओ स्ट्रीम अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो क्या क्या दिक्कत आएगी कि हमारा सी आउट नहीं मिलेगा अपने को। अब सी आउट मिल गया, सब कुछ हो गया, मेरे हिसाब से सब कुछ सही हो गया। अब गेट काउंट वगैरह हम हटा देते हैं क्योंकि हमने काउंट वगैरह की एपीआईज हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को चलाना है तो इंट मेन होना चाहिए, हमने ये सीख ही लिया था। और हमारा बैंक डिटेल्स का पहला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj1, जिसमें हम ए दे देते हैं, उसका नेम देते हैं 1, और यहाँ पे लेट्स से उसका बैलेंस 0 है, और obj1 डॉट डिपॉजिट कर देते हैं 1000 रुपये। और ऐसे ही करके हम ऐसे ही बना लेते हैं, सेम बना लेते हैं ना, दो बना लेते हैं, 2 3। और अब हम यहाँ पे बैंक डिटेल्स क्या करना है अपने को, गेट ऑब्जेक्ट काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइडियली अब हमको देखो जी इसमें जब चलाना हो तो जनरली मैं तो G++ से चलाता हूँ, G++ बैंक डिटेल्स करूँगा। देखो काउंट, इसने मेरे को एक एरर दे दिया कि काउंट है नहीं, तो क्योंकि हमने काउंट हटा ही दिया था, तो G++ बनाया। अब देखो इसने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट काउंट को अनडिफाइंड रेफरेंस है। इस ऑब्जेक्ट काउंट क्या है, ऑब्जेक्ट काउंट हमारा स्टैटिक मेंबर है। ये देखो, तो स्टैटिक मेंबर का मैंने बोला था कि स्टैटिक मेंबर को ऐसे करके डिफाइन करना पड़ेगा कि बैंक क्या है, इंटीजर है, और किसके अंदर है, बैंक डिटेल्स के अंदर है, और उसका नाम क्या है, ओबीजे काउंट, और उसको करना क्या है, 0 सेट। ये कर देंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, ये बन गया। तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट बनती है उसको a.exe बनती है, a.exe बनती है। देखो टोटल ऑब्जेक्ट 3, पहले बैंक डिटेल्स के 3 कंस्ट्रक्टर बने और वो बने। तो अब मान लो कि इसी को तुम ज़्यादा ही तुम होशियार बन रहे हो, एक काम करो, तुम ये बोल दो कि मैं फॉर लूप में इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 100 तक बना रहा हूँ, आई प्लस प्लस कर रहा हूँ, और सेम ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, है ना, ताकि अपने को ज़्यादा सोचना ना पड़ेगा कि कितने बने। टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट में अपन ज़्यादा सोचेंगे नहीं, इनको हटा देते हैं क्योंकि 100 बार अगर लॉग आएगा तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखेगा। तो आइडियली जब हम इस कोड को पहले कंपाइल कर लेंगे ऐसे करके G++ और a.exe रन कर देंगे, देखो 100 ऑब्जेक्ट बन गए अपने। तुम ज़्यादा ही वो करना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, और यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, बैंक डिटेल्स चेक कर लो और यहाँ पे कर लो, तो देखो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर बना, डिस्ट्रक्टर बना, कनेक्शन, तो टोटल 100 ऑब्जेक्ट बन गए अपने। तो आई होप तुमको स्टैटिक मेंबर्स क्या हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करना है और उसका पर्पस क्या है, ये तुमको सब समझ में आ गया होगा।